ऐसे में मान्यता यही है कि आज भी बजरंगबली किसी न किसी रूप में धरती पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है, कहां और किस रूप में? एक आम धारणा है कि हनुमान जी का निवास गंधमादन पर्वत पर है, लेकिन यह पर्वत अब तिब्बत इलाके में पड़ता है। देश के कई हिस्सों में गंधमादन पर्वत होने की बात कही जाती है, लेकिन इन सब की पौराणिक पुष्टि नहीं होती। ऐसे में समझ में यह नहीं आ रहा था कि महाबली से जुड़े जिंदा साक्ष्यों की खोज की शुरुआत कहां से की जाए। मान लीजिए आपने पूरी दुनिया घूम ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन देखने के बाद अब आप सोचिए कि आप कहां जाएंगे। तो इसमें एक भाव मन में विचार आता है कि जन्मभूमि जाएंगे। यही वो पौराणिक भूमि है, दावे के मुताबिक, जहां महाबली हनुमान का जन्म हुआ था, और उस जन्म स्थान का नाम है अंजनेय पर्वत। हम्पी के पास हनुमानहल्ली गांव में है। हनुमानहल्ली जिसका मतलब होता है भगवान हनुमान का गांव। कहते हैं कि इसी पर्वत के ऊपर हनुमान जी का जन्म हुआ था और उनकी मां का नाम अंजना था, इसीलिए इस पर्वत को आंजनेय पर्वत भी कहते हैं। और हनुमान जी का भी दूसरा नाम आंजनेय है। अभी उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 400 सीढ़ियां और चढ़नी है। इस किष्किंधा में रामायण काल के बहुत से साक्ष्य हैं, जिनमें से एक है ये अंजनेय पर्वत। आम मान्यता यही है कि इस पर्वत पर, इस पूरे इलाके में भगवान हनुमान आज भी मौजूद हैं। ये जो जगह दिख रहा है ना, ये हनुमान जी का जगह है। इधर ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, फिर जो भी क्रियाकलाप है, राम से मिलना, सब कुछ इधर ही हुआ है। तो हम लोग बिलीव करते हैं कि हनुमान जी इधर ही है। जन्मस्थान तो इधर ही हुआ, गांव भी इधर ही है, भगवान भी इधर ही। ऐसे सच्ची होना बोले तो अंजनाद्री पे पहाड़ पर चढ़ो, भगवान को देखो, सब दर्शन मिल जाएगा आपको। इस मान्यता से जुड़ी आस्था ही सबसे बड़ी हकीकत है, लेकिन हम एक ठोस साक्ष्य ढूंढने निकले थे, कुछ ऐसा जो कलयुग में महाबली की मौजूदगी की गवाही देता हो। हम आंजनेय पर्वत के ऊपर पहुंचने वाले हैं। कुछ और सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम उस पहाड़ के ठीक ऊपर पहुंच जाएंगे, जिस जगह को भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहते हैं। माना हमारा लक्ष्य नामुमकिन की हद तक मुश्किल था, फिर भी हमें यकीन था पवन पुत्र की इस जन्मभूमि से कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। दावे के मुताबिक यही अंजनेय पर्वत की वो चोटी है जहां केसरी नंदन का जन्म हुआ था, जहां बाल हनुमान की लीलाओं से जुड़े कई साक्ष्य मौजूद हैं। कहते हैं कि यहीं भगवान हनुमान ने जन्म लिया था और पवन की गति और शक्ति के साथ अपना बचपन भी यहीं बिताया था। इसीलिए इस जगह को आंजनेद्री पर्वत के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि भगवान हनुमान ने अपने बचपन के दिनों में जो कुछ भी किया, उसकी निशानियां इस चोटी के ऊपर आज भी देखने को मिल जाती है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर इस चोटी को आप दूर से देखेंगे तो इसकी शक्ल भगवान हनुमान से मिलती जुलती है।
कोई कहता है संयोग है, किसी के मुताबिक ये जन्मभूमि का साक्ष्य है। चोटी के एक बड़े चट्टान पर वानर मुख की आकृति साफ दिखती है। मान्यताओं के मुताबिक ये आकृति इस बात का साक्ष्य है कि ये अंजनी पुत्र की जन्मभूमि है। पूरा का पूरा हनुमान जी का तपस्या की भूमि है। अंजना मैया ने भगवान शिव की पूर्ण रूप में तपस्या की, वो प्रसन्न हो गए तो वायुदेव उनको हनुमान जी के रूप में पुत्र बन करके आए और अंजना जी आज भी वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर में हनुमान जी प्रकट रूप से और अप्रकट रूप से तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि वो चिरंजीवी हनुमान जी। अभी भी आप ये कहते हैं कि भगवान हनुमान यहाँ किसी न किसी रूप में रहते हैं? हाँ, ये भगवान हनुमान प्रत्यक्ष है।